एक छोटी सी छींक और गूगल ने बता दिया कि आपको तो कैंसर है। आज हम बात करेंगे साइबर कॉन्ड्रिया के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो वाईफाई से भी तेज फैल रही है। हम बात करेंगे कैसे आपका स्मार्टफोन आपको हेल्दी नहीं अनहेल्दी बना रहा है और बिना किसी बीमारी के बीमार बना रहा है। आइए देखें, और पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आइए मैं बताता हूँ आजकल कैसे मेरा ओपीडी में एक टिपिकल डे जाता है, जिसमें एक दो या उससे भी ज़्यादा मरीज ये ज़रूर करके आते हैं। एग्जिबिट ए, एक मरीज आएगा, डॉक्टर साहब मेरे को किडनी फेलियर हो गया है। कैसे भाई, क्या जांच कराई? मैंने गूगल किए हैं और मेरे सिम्टम्स में गूगल मुझे यही बता रहा है। एग्जिबिट बी, दूसरा मरीज आता है, डॉक्टर साहब मेरे तो अंडकोश का कैंसर हो गया है मुझे लग रहा है। अरे क्यों? गूगल किया था और गूगल में आ रहा है कि यही हो सकता है। दोनों को, एक को हल्का सा कमर दर्द था, एक को अंडकोश में माइल्ड सा पेन था, बट गूगल में सर्च किया तो उन्हें पता चला भाई हमें तो या तो किडनी फेलियर है या कैंसर। यही है साइबर कॉन्ड्रिया कि सर्च आपको कैसे एक माइल्ड से सिम्टम्स को एक ऐसी बीमारी बता देता है जो कि बिल्कुल ही आपको घबरा देगी। ये नई नेशनल हॉबी बन गया है। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम रील्स देखना, वैसे ही अपने सिम्टम्स को गूगल करना। और ये बहुत कॉमन हो गया है, खासकर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, यंग लड़के जो अपने स्मार्टफोन्स में लगे रहते हैं, और आजकल तो ओल्ड एज पीपल भी, उन लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है गूगल की बीमारी, साइबर कॉन्ड्रिया। एंड अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग गूगल, वो तो इतना फेमस हो गया है कि गूगल गूगल हम करते हैं, ये इंटरनेट की बीमारी है। क्या है साइबर कॉन्ड्रिया? साइबर कॉन्ड्रिया सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कोई सिम्टम्स होते हैं और आप उसे सर्च करते जाते हो इंटरनेट में, जब तक कि आप बीमार खुद ही ना बन जाओ। यह आजकल बड़ी प्रचलित हो गई है। यह शब्द आया साइबर, साइबर जो इंटरनेट के लिए यूज होता है शब्द, और हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया एक बीमारी होती थी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें मरीज अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है और बीमार ना होते हुए भी खुद को बीमार समझने लगता है। इसी से डिराइव हुआ वर्ड साइबर कॉन्ड्रिया। अब ये साइबर कॉन्ड्रिया ने हमारे हिंदुस्तान को तो जगड़ ही लिया है, यानी कि हाइपोकॉन्ड्रिया डिजिटल हो गया। लोग बीमार इन्फेक्शन से नहीं, इंफॉर्मेशन से होने लग गए। यहाँ तक कि एक स्टडी हुई कि ये जो साइबर कॉन्ड्रिया है, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज, इन सब के साथ लिंक होने लग गया है। ये जो साइबर कॉन्ड्रिया है, आप इस तरह से समझो, आपकी बीमारियों के लिए एक तरीके का नेटफ्लिक्स बन गया है, और आप इसमें नशे में चले जाते हैं और सिम्टम्स अपने इंटरनेट पे गूगल करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, जब तक आप खुद बीमार ना हो जाएं। साइबर कॉन्ड्रिया एक विशियस साइकिल बन जाती है। साइकिल कैसे? इसे इस तरीके से समझते हैं, सपोज आपके चेस्ट में पेन हुआ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मल होता है, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता। आप उसे सर्च करेंगे गूगल में, ऑब्वियसली सबसे ऊपर हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद आप और सर्च करेंगे उसके बारे में, तो और बीमारियां आपके सामने आएंगी, जैसे एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, कार्डियोमायोपैथी, अलग अलग तरीके के शब्द आपको सुनाई देंगे, और आप और उस जंजाल में फंसते जाओगे। जैसे जैसे आप नए शब्द उसमें सुनोगे, आपको नए नए शब्द और गूगल करोगे, और आपको वो बीमारियों की सीरियसनेस पता चलेगी, और आप ऐसे जाल में फंसते जाते हो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जो टॉप में हमेशा सर्चेज आती हैं वो जनरली मोर सेंसेशनल होती हैं, मोर क्लिक्ड होती हैं। न्यूज़ भी इसी तरीके से होती है, आप जितना उसे सेंसेशनल बनाओगे वो उतनी ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, जितने ज़्यादा उसमें क्लिक होगा वो सर्च में उतना ऊपर आएगी। तो डराने वाली चीज़ें अनफॉर्चुनेटली सबसे ऊपर आती हैं, वो ही आप सबसे पहले देखोगे। और डॉक्टर नहीं बनाते ज़्यादातर ये वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन, और ये जनरली जो लोग होते हैं वो डिग्री वाले भी नहीं होते हैं, वो या तो डॉक्टर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे या खुद इंटरनेट में सर्च करके ब्लॉग्स या वेब पेजेस बना देते हैं, और वही सबसे ऊपर आने लगता है।
अब भैया आपको तो CTR चाहिए, क्लिक थ्रू रेट, उसके लिए आप सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डालोगे, वही आप पे फीड होगी, वही आप सुनोगे और आप घबराने लग जाओगे। और यही एक विशियस साइकिल होती है साइबर कॉन्ड्रिया की, जिसमें इंसान फंस जाता है। मोटा मोटा आप रीअश्योरेंस के लिए जो सर्च करते हो, आप उससे रीअश्योर तो होते नहीं हो और फियर में या और डर में लैंड अप कर जाते हो। इसके बिहाइंड साइकोलॉजी क्या है? देखो, हमारे जो दिमाग को ट्रेन किया गया है भगवान ने, वह खतरों से बचने के लिए किया गया है। हमारे पूर्वज शेर से डरते थे और हम बीमारियों से डरते हैं। तो खतरा जब सामने आता है तो एक मैकेनिज्म होता है जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हार्मोन एड्रेनलिन रिलीज होता है, वो आपको एकदम से स्ट्रांग बनाता है, भागने के योग्य बनाता है और एक एड्रेनलिन रश जैसे कहते हैं वो लाता है। ऐसा ही शायद एक साइकोलॉजी है साइबर कॉन्ड्रिया के बारे में। अब शेर तो नहीं आया, आप बीमारी से डरे, आपने गूगल किया, गूगल में जैसे खतरनाक सिम्टम आपको दिखा, अचानक से आपकी नींद जगी और आप में एड्रेनलिन आया, जो आपको शायद अच्छा भी लगता है। एड्रेनलिन रश एक नशा होता है और जनरली आप ये रात को ही करते हो जब आप खाली होते हो। उससे और गूगल सम करते हैं और इंटरनेट में सर्च करते हैं तो और एड्रेनलिन रश आता है। और शायद यही एक साइकोलॉजी है जिससे हम इस विशियस साइकिल में साइबर कॉन्ड्रिया के फंस जाते हैं। ये एक कंपल्सिव ऑनलाइन सर्च हो जाती है, कंपल्सिव ऑनलाइन सर्च डिसऑर्डर हो जाता है, जो आपके मन में और एंजाइटी को पैदा करता है और आपके अंदर एक डिजिटल पैनिक डिसऑर्डर यानी कि साइबर कॉन्ड्रिया उत्पन्न हो जाता है। इंडिया की सिचुएशन अगर हम देखें, इंडिया में क्या है? इंडिया में इंटरनेट स्प्रेडिंग फास्टर देन मेनी कंट्रीज। हर किसी के पास अब स्मार्टफोन है, एवरीबडी हैज इंटरनेट। और जब कोविड आया तब तो हम बिल्कुल खाली थे, हम इंटरनेट पे ही लगे रहते थे। तो उससे स्मार्टफोन यूसेज भी बढ़ा, इंटरनेट यूसेज बढ़ी। तो साइबर कॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा महिलाओं में, स्टूडेंट्स में और उन प्रोफेशनल्स में ज़्यादा होता है जो ऑनलाइन ज़्यादा बैठे रहते हैं, जैसे कि IT प्रोफेशनल्स, देयर आर वेरी परिपक्व होते हैं ऐसे सर्चेज में और ये सब करने में। इन लोगों में साइबर कॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मुझे भी अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा साइबर कॉन्ड्रिया के शिकार IT प्रोफेशनल्स लगते हैं, जो बेंगलोर से या हैदराबाद से आए हुए होते हैं या गुड़गांव में किसी IT कंपनी में काम कर रहे होते हैं। दे आर वेरी मच रिलायंट ऑन इंटरनेट। और कई बार एज अ डॉक्टर गुस्सा भी आता है ऐसे पेशेंट को देख के, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है जो हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार होती हैं, लेकिन उसने इंटरनेट में सर्च करके लगता है उसे कि भैया हमने तो पता नहीं क्या देख लिया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ साइबर कॉन्ड्रिया। इंडिया में जो यंग के बजाय एल्डर लोग हैं, यानी कि जो थोड़े 60+ लोग हैं, उन लोगों में साइबर कॉन्ड्रिया बहुत बढ़ रहा है। ये नए नए इंटरनेट यूजर्स हैं। मेरी अगर बात करो या मेरे उम्र के लोगों की, वी आर मिलेनियल्स। हमारे सामने ऑर्किट आया, हमारे सामने गूगल बढ़ा, हमारे सामने फेसबुक आया, हमारे सामने इंस्टाग्राम आया। मेरे को या हम लोगों को पता है कि इसमें फेक इन्फॉर्मेशन भी होती है, क्या फेक है क्या सही है हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाता है, क्योंकि हमारे सामने ही ये चीज़ें बनी हैं। बट जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको ये इंटरनेट और स्मार्टफोन नई चीज़ है। उनके सामने आया, दे आर नॉट एबल टू टेल कि क्या फेक है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में ही अगर आप वीडियोज़ देख लो, तो मैं तो चलो आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, मैं MBBS हूँ, MS हूँ, MCH हूँ, ट्रेंड हूँ, यूरोप में भी ट्रेंड हूँ, इंडिया में भी ट्रेंड हूँ, कई डिग्रीज हैं। तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा? लेकिन कई लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल, वो डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर लगा लेते हैं, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन देखी, वीडियो बना लिया, उसे सेंसेशनल कर लिया, तो आपको ज़्यादा क्लिक हुए, उसमें व्यूज़ हो गए और आप लोग साइबर कॉन्ट्रिया में फंस गए। और इसमें एल्डरली लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। इनफैक्ट पता चल रहा उन्हें हार्ट अटैक वाइकम में आने वाला है और वो हल्दी और नीम का काढ़ा बना के पी रहे हैं। ये गलत हो जाता है और यही साइबर कॉन्ड्रिया की सबसे बड़ी दिक्कत है। साइबर कॉन्ड्रिया आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको भी बदल देता है। पता चल रहा है कि साइबर कॉन्ड्रिया से आप डॉक्टर्स में ट्रस्ट लूज करने लगते हैं, आप फालतू के टेस्ट कराने लगते हैं, या टेस्ट अगर नॉर्मल होता है उसे भी आप नॉर्मल समझने लगते हैं। आप जिस दवा की ज़रूरत नहीं भी होती है, खुद सेल्फ प्रिस्क्राइब करके वह दवा लेने लगते हैं और अपने शरीर को हानि पहुंचाने लगते हैं, और जब सही में डॉक्टर के पास जाना है तब नहीं जाते हैं। ये बहुत बड़े खतरे हैं जो साइबर कॉन्ड्रिया से आज के ज़माने में हो रहे हैं। इससे कई बार लोगों को फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है बिना किसी बीमारी के, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो सर्च कर करके इतना पैनिक हो जाते हैं कि उनका दिमाग उन्हें यकीन दिलाने लग जाता है कि आप बीमार हो। देखो, मेरा एज अ डॉक्टर मानना ये बहुत है कि मरीज को विश्वास होना चाहिए डॉक्टर पे और उस दवा पे, तभी वो दवा और डॉक्टर का इलाज काम करता है।
अगर आपका मन ही नहीं मानेगा तो आप ठीक नहीं होगे। आपके मन का बहुत ज़रूरी होता है विश्वास रखना बीमारी को ठीक करने के लिए, और अगर मन ही खराब होगा आप बीमार बने रहोगे। यही साइबरकॉन्ड्रिया का एक मैकेनिज्म और भी है। हम इंडियंस बड़े इमोशनल लोग हैं। ये जो डिजिटल बेस्ड मार्केटिंग हो गई है, फियर बेस्ड आजकल, जो यूट्यूब में वीडियोस बनते हैं, वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन होती है या न्यूज़ होती है, सेंसेशनलाइज करने के लिए लोग एक छोटी इंफॉर्मेशन को ऐसा बड़ा करके दिखाते हैं कि भैया दर्द है तो आपको कैंसर ही है इसका। एंड यही साइबरकॉन्ड्रिया की एक रेसिपी है जो भारत में फैल रही है। और हम बड़े बेचारे इमोशनल लोग, हम दिल के होते हैं बड़े कमज़ोर, और डर जाते हैं और अपने आप को बीमार मानने लगते हैं। अब देखते हैं कैसे इस साइबरकॉन्ड्रिया से हम बचें। अब इस साइबरकॉन्ड्रिया से बचने के लिए सबसे पहले तो रात में ये सर्चेस बंद कर दो। अपनी नींद मत खराब करो, आराम से चैन की रात में सोएं, रात को सर्च करना ना करें। नंबर 2, आप अगर इन्फॉर्मेशन कहीं से ले रहे हैं, चाहे वेबसाइट से चाहे यूट्यूब वीडियो से, अगर वेबसाइट से ले रहे हो तो उस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी चेक करें। आप अगर नहीं कर सकते तो आप किसी बंदे से करवाएं, अपने रिश्तेदार से। अगर आप एल्डरली हैं, अपने नाती पोते को बोलो, अपने बेटों को बोलें, और नहीं तो आप खुद सर्च करें। अगर यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो उस बंदे की प्रोफाइल देखें कि भैया वो एक्सपर्ट है उस चीज़ का कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्टर ही नहीं है और डॉक्टरी सलाह दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। कोई भी वीडियो बना सकता है, आप भी बना के डाल सकते हो। आप डॉक्टर को फिक्स करें, अपनी सर्च बार को फिक्स ना करें। अरे भाई दिक्कत है तो ये सर्च करें, इस दिक्कत के लिए किस डॉक्टर के पास में जाऊं, और उनके पास जाइए कि कौन से स्पेशलिस्ट को मेरे को जाना है। फिर डॉक्टर के पास जाइए, नहीं पसंद आता तो वैसे ही किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाइए, सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। दैट इज मच बेटर। इंडिया में दिक्कत क्या है कि हम लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते। हम सोचते हैं भैया इंटरनेट में ही फ्री में इलाज हो जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको जाना पड़ेगा। अगर पैसे की दिक्कत है, सरकारी अस्पतालों में जाइए, बहुत अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट एक्सपर्ट को दिखा के सलाह लीजिए। अगर आपको सर्च करना है, आप सोल्यूशन सर्च करें, ना कि डिजीज। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें प्रिवेंशन का। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आप डिटॉक्स करें। डिटॉक्स का मतलब होता है जैसे कि दूर शहर से चले जाएं, ऐसे ही आप कुछ दिन के लिए इंटरनेट से दूर हो जाएं। फ़ोन रखें, खाली उससे कॉल सुने, उसमें इंटरनेट ना करें, हफ्ते भर तक कुछ ना सर्च करें, आपको वैसे ही अच्छा लगेगा। और अगर साइबरकॉन्ड्रिया के सिम्टम्स आपको होने ही लग रहे हैं, आप घबरा रहे हो बहुत, तो कोई हार्म नहीं है, आप साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और अपने इन सिम्टम्स को ठीक करें, तभी आप ठीक हो पाओगे भाई। तो फाइनली टेक होम मैसेज ये है, एज ए यूरोलॉजिस्ट, मेरे पास तो खैर कई मरीज आते हैं, ऐसे यंग लड़के ज़्यादा आते हैं। अब आपको अगर ऐसी बीमारी हो रही है कोई, तो आप गूगल पे पूरा भरोसा ना करें। ये जो एआई है या गूगल है, ये सब बेस्ड हैं आप किस तरीके से सर्च करते हो। मैं भी गूगल से इंफॉर्मेशन लूंगा वही, और आप भी वही, तो मेरा लेने का तरीका और आपका लेने का तरीका अलग होगा। मुझे पता होगा कौन से ट्रस्टेड मेडिकल सोर्स हैं, किस आर्टिकल को मुझे पढ़ना है, ये मेरी एक ट्रेनिंग है, आपको नहीं होगी। तो एक्सपर्ट से ही सलाह लेंगे तो सब कुछ बेटर रहेगा, और आप इस साइबर कॉन्ट्रिया के जाल से फंस जाओगे। 15 साल पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं होती अगर गूगल से ही सब कुछ हो जाता। इट इज़ फॉर योर हेल्प, वो सब कुछ करने के लिए नहीं है। जैसे एआई, एआई का यूज़ सही से आप करोगे तब आप सही रह पाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि एआई आपका इलाज ही कर देगा, ये हमें समझना पड़ेगा। इंटरनेट इज़ आवर सर्वेंट, वी आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ इंटरनेट। हमें उसे प्रॉपरली यूज़ करना आना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस समझनी चाहिए, ताकि हम ऐसे फालतू की बीमारियों के शिकार ना हो। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। अगर कोई दिक्कत है तो एक्सपर्ट से सलाह लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हेल्दी रहें। थैंक यू।